फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्पेशल क्लासेस में। तो ये जो 15वीं टेस्ट हम लोग की हुई थी उसका आधा क्वेश्चन बचा हुआ था, आधा क्वेश्चन हो गया था, तो आधा क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। और थोड़ा दशहरा की वजह से व्यस्तता था और मैं घर भी चला गया था, जिसकी वजह से बीच में वीडियोज़ नहीं आए हैं। जब मैं ट्रेन पर ही था तभी मैंने आपका क्वेश्चन दे कर टेस्ट सीरीज ले लिया है। अभी आया हूँ तो आपको आराम से उसका आंसर की भी मिल जाएगी और 16वीं जो टेस्ट हुई थी उसका वीडियो भी बन जाएगा, उसका रिजल्ट भी हो जाएगा। तो चलिए 15वीं टेस्ट का हम लोग वीडियो बनाते हैं। 50 तक आपको हो गया था। 51 देखिए, जो आर्टिकल 51 नंबर क्वेश्चन, आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ रिलेटेड टू। जो आर्टिकल 370 है भारतीय संविधान का, वो किससे संबंधित है? आपको मालूम है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, तो 51 का हो जाएगा डी। 51 का हो जाएगा डी। 52 देखिए, इन हाइब्रिड दुरंतो एक्सप्रेस इफ डुप्लेक्स वॉल्व इज डिफेक्टिव द स्पीड ऑफ ट्रेन इज। जो हाइब्रिड जो दुरंतो एक्सप्रेस है उसका डुप्लेक्स वॉल्व अगर डिफेक्टिव हो गया है तो उसका स्पीड जो है किस स्पीड में चलेगी, तो उसका स्पीड भी निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं। ए है 30 किलोमीटर, बी है 45 किलोमीटर, और सी है 60 किलोमीटर, डी है 75। तो इसका जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। 60 किलोमीटर में इसको चलना है। ठीक है, आगे देखते हैं। द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर इन LHB कोच इज़। जो कंट्रोल रिजर्वायर होता है उसका 6 लीटर का कैपेसिटी होता है। ठीक है, कोई भी गुड्स वैगन कोच सभी में जो कंट्रोल रिजर्वायर होते हैं जो कि DV के ठीक ऊपर होते हैं, उसका कैपेसिटी 6 लीटर का होता है। और उसका कैपेसिटी 6 लीटर का होता है और उसका जो ये होता है चार्ज जो होता है 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से चार्ज होता है। चलिए, उसका प्रेशर जो है वो होता है 54। देखिए, ए ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्रॉसेज अ पोल इन 9 सेकेंड, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ट्रेन। अच्छा, ये मैथ का क्वेश्चन है। ये ट्रेन है जो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है और एक पोल को 9 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो ये पोल है समझिए। और ट्रेन जो है 60 किलोमीटर स्पीड से चल रही है, तो ट्रेन का जो लंबाई होगा वही इस पोल को पार करेगा। तो जो ट्रेन की लंबाई होगी वही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो लंबाई यानी कि दूरी, और दूरी बराबर होता है चाल बटा में समय। चाल कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये जो है सेकंड में है, टाइम सेकंड में दिया है, तो इसको आप जो आंसर जो है वो भी मीटर में दिया है, तो 60 जो किलोमीटर है उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे और चेंज करके उसको 9 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और इतना आप काम कर लेंगे तो इसका आंसर जो आ जाएगा 150 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका डी हो जाएगा। चलिए 55 देखते हैं। BVZC यानी कि ब्रेक वाहन जो है BVZC, उसमें एक डिवाइस लगा होता है, क्विक कपलिंग डिवाइस। ठीक है, ये डिवाइस जो है जल्दी से कपलिंग होने के लिए लगाया जाता है और इसका प्रॉपर चेकिंग भी किया जाता है। तो इसका हो जाएगा, जो ब्रेक वाहन जो भी हैं सब में क्विक कपलिंग डिवाइस होता है, तो इसका ए हो जाएगा। और इसका भी जो है ए हो जाएगा। 56 का भी ए हो जाएगा। 57 देखिए, द क्विक कपलिंग डिवाइस इज प्रोवाइडेड फॉर फिक्सिंग। क्विक कपलिंग डिवाइस जो है गेज को फिक्स कर, ब्रेक वाहन में जो है उस पर गेज भी फिक्स हो जाता है क्विक कपलिंग डिवाइस में चेक करने के लिए। ठीक है, तो गेज से भी उसको चेक कर सकते हैं, इसलिए इसका गेज ही होगा। पाइप मशीन मीटर से कोई वास्ता नहीं है। तो 57 का हो जाएगा बी। 58 देखिए 58 में क्या बोलता है? BVZC जो ब्रेक वाहन वैगन है इज़ द व्हील्ड ब्रेक वाहन। उसमें कितने व्हील होते हैं? ठीक है, तो BVZC जो ब्रेक वाहन होते हैं उसमें व्हील जो है होते हैं 4 व्हील, 4 व्हीलेड होते हैं। ठीक है, BVZC 4 व्हीलेड होते हैं। और ये ICF होता है। ठीक है, ICF का एक बोगी उसमें लगा होता है और ICF का बोगी उसमें लगा हुआ रहता है। ठीक है,
BVZI जो है ये भी एक ब्रेक वाहन है, और इसमें क्या कहता है कितने पहिए वाला वाहन है, कितने पहिए वाला वाहन है BVZI। तो BVZI जो है 8 पहिए वाला वाहन है, और ये भी है 2 इसमें बोगी लगते हैं, दोनों ICF के लगे होते हैं, ठीक है। तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। इसका 59 का हो जाएगा C। चलिए 58 देखिए, 60 देखिए। BVZC ब्रेक वन वाला ये है। BVZC में कितने क्या है ब्रेक, किस प्रकार का ब्रेक पूछ रहा है। BVZC इज ब्रेक वन सिस्टम। जो BVZC है या कोई भी ब्रेक वन है, सब में एयर से ही ब्रेक लगते हैं, तो एयर हो जाएगा B। 60 का B हो जाएगा, 61 का भी B हो जाएगा, और BVG जो है और इससे संबंधित जो भी ब्रेक वाहन हैं अब एयर से ही चलते हैं, तो इस सब का B हो जाएगा। 62 का भी B हो जाएगा। 63 देखिए, ये भी B हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 64 देखिए, कितना पहिया वाला है BVGT, ठीक है। तो ये 4 व्हीलर वाला है, अभी ये पहले का है, अभी नहीं है, ठीक है। तो 64 का भी हो जाएगा D। 65 देखिए, द ब्रेक सिलेंडर डाया MM इज प्रोवाइड इन BVZC। BVZC जो है ICF का जो है उसमें बोगी लगी है, तो ICF की बोगी लगी होती है, तो ICF का ही ब्रेक सिलेंडर इसमें 12 इंच का यानी कि 305 mm का ब्रेक सिलेंडर लगा रहता है। 65 का हो जाएगा A। 66 देखिए, BVZC में एयर ब्रेक सिलेंडर लगाया जाता है। जो BVZC होती है, BVZC वो ICF की ही होती है, तो ICF में एक जो बोगी होती है उसमें 2 सिलेंडर होते हैं, तो इसका हो जाएगा 66 का B, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 67। द स्पीड ऑफ ICF डिज़ाइन कोच इज किलोमीटर ऑन द ब्रॉड गेज। जो ICF जो बोगी होती है उसकी स्पीड 110 किलोमीटर होती है, और बोगी के लास्ट में लिखा हुआ भी होता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा D। 68 देखिए, द स्पीड ऑफ सुपर फास्ट ICF डिज़ाइन कोच। जो सुपर फास्ट ICF डिज़ाइन जो कोच होते हैं उसके 140 के आसपास में स्पीड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन आपको 130 दिया है, तो इसका हो जाएगा 68 का B। BVZI कोचिंग स्टॉप में बफर की अधिकतम खाली स्थिति में ऊंचाई कितनी होती है। खाली जो स्थिति होती है उसमें अधिकतम होगा 1105, ठीक है। तो 69 का हो जाएगा D। 70 देखिए, द मिनिमम बफर हाइट ऑफ कोचिंग स्टॉक में जो मिनिमम बफर हाइट होता है वो 1030 होता है। 70 का हो जाएगा C। चलिए 71 देखिए, द बफर हाइट डिफरेंस ऑफ कोचिंग स्टॉक। बफर हाइट जो है मैक्सिमम 1105 होता है, और मिनिमम हो जाता है 1030, ठीक है। दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 75 होता है। ऑप्शन में नहीं दिया है, आप इसको 70 ले सकते हैं, ठीक है। तो 71 का हो जाएगा 75, लेकिन B ही यहाँ हो जाएगा। चलिए 72 देखिए, द टाइप ऑफ कपलिंग इज प्रोवाइड इन ICF कोच। ICF जो कोच होते हैं उसमें स्क्रू कपलिंग होता है, हालांकि आजकल दोनों प्रोवाइड होने लगे हैं, ठीक है। तो इसको ट्रांजिशनल भी मान सकते हैं, ठीक है। तो 72 है उसका ट्रांजिशनल कपलर उसको कहा जाता है, जिसमें कि CVC कपलर और स्क्रू कपलर दोनों आ जाए, ठीक है। लेकिन पुराने परिप्रेक्ष्य में अगर ये क्वेश्चन पूछा होगा तो उसका स्क्रू ही लिया होगा, ठीक है आंसर। तो इसमें हम तो C मारते हैं, लेकिन एग्जामिनर इसका स्क्रू ही आंसर लिया होगा। आप क्वेश्चन का पैटर्न देख लीजिए, अगर पुराने क्वेश्चन आपको डाल रहे हैं, ठीक है, तो आप पुराने हिसाब से ही उसका आंसर देंगे। जो हमारा रेलवे है उसमें मॉडिफिकेशन आए दिन होते रहते हैं, ठीक है। तो इसका आप ट्रांजिशनल कपलर आज के परिप्रेक्ष्य में इसका आंसर होगा, लेकिन स्क्रू ही लिया होगा, ठीक है। इसका C हम लगाते हैं। 73 देखिए, डैश टाइप ट्रोली रोलर बियरिंग इज फिटेड इन एक्सल बॉक्स ऑफ ICF कोच। ICF कोच का जो एक्सल बॉक्स होता है उसमें स्फेरिकल रोलर बियरिंग लगाया जाता है, ठीक है। तो स्फेरिकल रोलर बियरिंग 73 का हो जाएगा A। 74 देखिए,
एक्चुअली एयर रिजर्वायर इज चार्जड बाय, जो एयर जो होता है वो फीड पाइप से चार्ज होता है, ठीक है। 74 का हो जाएगा ए। 75 देखिए, द कंट्रोल रिजर्वायर इज चार्जड विथ, कितना किलोमीटर से चार्ज होता है, तो 5 किलोमीटर से होता है कंट्रोल रिजर्वायर। 75 का हो जाएगा डी। 76 देखिए, when BP pressure is dropped in air brake system the air reservoir pressure enters to, मतलब BP का जो प्रेशर हम ड्रॉप करेंगे तो जैसे ही BP का प्रेशर ड्रॉप होगा तो कंट्रोल रिजर्वायर का और BP का प्रेशर जो डिफरेंस होगा उसको DV सेंस करती है, और DV जो है एयर का कनेक्शन ब्रेक सिलेंडर से कर देती है, ठीक है। तो इसी से ब्रेक लगता है, तो इसका जो हो जाएगा सी हो जाएगा। इन BLC रैक 1 यूनिट इज़ कंसिस्ट ऑफ, BLC यूनिट के एक BLC वैगन जो होते हैं उसके एक यूनिट में 5 वैगन्स होते हैं। BLC का हमने अलग से आपको मटेरियल्स भी दिया है बना के, जिसको आप पढ़ लेंगे, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन BLC वैगन डैश kg सेंटीमीटर स्क्वायर एयर प्रेशर इज इंटर इन ब्रेक सिलेंडर, जो BLC वैगन होता है उसको खाली जो है कंडीशन में, एम्प्टी कंडीशन में ब्रेक सिलेंडर में कितना प्रेशर होता है और लोडेड कंडीशन में कितना होता है, वो मैंने बड़ा अच्छा डिटेल से आपको ये PDF बना के दिया है, उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 2.2, ऐसे प्लस माइनस 0.25 होता है, लेकिन यहाँ यही ऑप्शन है तो यही देंगे। 79 देखिए, इन BLC वैगन डैश kg सेंटीमीटर का एयर प्रेशर इंटर इन ब्रेक सिलेंडर इन लोडेड कंडीशन में जो होता है 3.8 होता है। 79 का हो जाएगा सी। 80 देखिए, BF के वैगन है, उसमें जो है कंटेनर लोड होते हैं, कंटेनर टाइप का वैगन, तो उसका जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 80 का बी हो जाएगा। 81 देखिए, द ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ प्रीमियम रैक, ठीक है। प्रीमियम रैक का जो ब्रेक पावर परसेंटेज होता है, एक CC रैक होता है, एक प्रीमियम रैक होता है, ठीक है। तो इन सब का जो ब्रेक पावर परसेंटेज है वो आपको याद रहना चाहिए। तो जो प्रीमियम रैक है उसका ब्रेक पावर का परसेंटेज 95 होता है, ठीक है। चलिए 82 देखिए, द ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ प्रीमियम रैक, ठीक है, फॉर इंटरमीडिएट स्टेशन में जितने भी जो हैं उन सब का 75% ही होता है, इनका ए हो जाएगा, ठीक है। 83 देखिए, फाइंड द मिसिंग टर्म इन सीरीज, इसमें जो मिसिंग टर्म है वो इसको ढूंढना है, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज 4, 5, 12, 39, 160, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, इसमें पहले वाले जो है 1 से गुना किया है, फिर 1 जोड़ा है, फिर 2 से गुना किया है, फिर 2 जोड़ा है, फिर 3 से गुना किया है, 3 जोड़ा है, इस तरह आप कीजिएगा, ठीक है। तो 805 आ जाएगा। 83 का ए हो जाएगा, ठीक है। 84 देखिए, द साइज ऑफ कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन TV गिवन बाय द मैन्युफैक्चर इज डायमेंशन ऑन द स्क्रीन में जो है या TV या कंप्यूटर या मोबाइल का जो साइज हम लोग मापते हैं वो मापते हैं डायगोनल, ठीक है, उसका विकर्ण मापते हैं। ये कितने इंच का मोबाइल या कितने के इंच का जो कंप्यूटर है उसका विकर्ण हम लोग नाप के उसको डिसाइड करते हैं। तो 84 का हो जाएगा सी। 85 देखिए, द ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ एयर ब्रेक गुड्स स्टॉक, एयर ब्रेक का गुड्स स्टॉक होता है उसमें ब्रेक पावर परसेंटेज फ्रॉम ओरिजिन स्टेशन इन टू इन एग्जामिनेशन पॉइंट पर जो होता है 85% होता है, ठीक है। तो 85 का हो जाएगा डी। 95% होता है, ठीक है। 85 का हो जाएगा डी। द ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ एयर ब्रेक गुड्स स्टॉक, एक एयर ब्रेक का गुड्स स्टॉक जो होता है उसका ब्रेक पावर परसेंटेज फॉर इंटरमीडिएट स्टेशन इन टू इन एग्जामिनेशन पॉइंट, इन टू इंड है एग्जामिनेशन, तो 75% है। इंटरमीडिएट यानी कि मध्यवर्ती जो उसका होता है उस समय का पूछ रहा है। 87 देखिए, BVZI ब्रेक 1 में कौन से कपलर लगाए जाते हैं, ठीक है। BVZI जो होता है उसमें जो कपलर यूज होता है वो होता है CBC, ठीक है, सेंटर बफर कपलर यूज होता है CBC। चलिए उसके बाद देखिए 88, द ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ BLC रैक, जो BLC रैक होता है हमने आपको बताया था कि उसका जो
एग्जामिनेशन जो होता है बीएससी रैक का वो किस इसमें होता है, यूनिट सीसी रैक में होता है कि प्रीमियम में होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान होगा, अगर नहीं है तो जाके उसको देख लीजिएगा। इसका 100% ब्रेक पावर परसेंटेज होता है, ठीक है। द ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ बीएससी रैक इज इंटरमीडिएट स्टेशन है, ठीक है। इंटरमीडिएट स्टेशन जो है इंटरमीडिएट 75% ही होता है, लेकिन इसमें नहीं दिया है तो आप इसको 75% के नज़दीक में ये है, ये ले नहीं सकते 85। चलिए ये क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शन गलत मानते हैं। 90 देखिए, द स्पीड ऑफ BVZC ब्रेक 1, BVZC का जो स्पीड है उसका कितना है, ठीक है। तो BVZC का जो स्पीड है वो है 100 किलोमीटर, ठीक है। 100 किलो BVZC का जो स्पीड है 100 किलोमीटर। 90 का हो जाएगा A। 91 देखिए, BCXT वैगन बोथ साइड इज़ प्रोवाइडेड। BCX वैगन के दोनों साइड क्या प्रोवाइड कराए जाते हैं, मतलब उसमें कौन सा कपलर होता है, ठीक है। BCX वैगन है तो BCX वैगन है, इसका हो जाएगा स्क्रू कपलिंग और बफर दोनों, यानी कि बोथ हो जाएगा। 92 देखिए, इन BSC वैगन फॉर लॉकिंग कंटेनर, इसमें ऑटोमेटिक ट्विस्ट लगा हुआ होता है, ठीक है। 8 ऑटोमेटिक ट्विस्ट लगे होते हैं, ठीक है। कितना किलोमीटर के जो कितना किलो का उसमें प्रेशर होता है तो लॉक होते हैं, और कितना किलोमीटर से अनलॉक होते हैं किलोग्राम से, ठीक है। वो भी आपको ध्यान रहना चाहिए। 93 देखिए, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग डेटा प्रोग्राम एंड प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन आर हेल्ड टेम्पररी, मतलब डेटा प्रोसेसिंग के दौरान जो है संसाधित जानकारी को अस्थायी रूप से कहाँ रखा जाता है, ठीक है। तो डेटा प्रोसेसिंग के दौरान जो है इसका हो जाएगा रैम, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इसका ए हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद 94 देखिए, मिलेनियम रैक जो है होती है उसकी वैधता जो है कितनी होती है, ठीक है। तो इसकी वैधता जो होती है 3500 किलोमीटर तक। तो 94 का हो जाएगा डी। कितने दिन तक होती है, ठीक है। तो कितने दिन तक होती है, 10 डेज तक होती है। 95 का हो जाएगा ए। 96 देखिए, कोचिंग स्टॉक में एयर प्रेशर की लीकेज रेट, जो कोचिंग स्टॉक होती है उसमें एयर प्रेशर की लीकेज रेट कितनी है, तो कोचिंग स्टॉक में है 0.25 और गुड्स में है कोचिंग में है 0.20 और गुड्स में है 0.25, ठीक है। तो 97 का बी और 96 का हो जाएगा डी, ठीक है। 98 देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर विथ रेडियस आर इज, मतलब आर त्रिज्या दिया हुआ रहेगा तो कितना पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 98 का हो जाएगा सी। गोला पूछा है ना, गोला, अच्छा गोला पूछा है, ये त्रिज्या नहीं है, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर विथ रेडियस आर इज, तो गोला का पूछा है तो इसका जो क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। 98 का हो जाएगा डी। एंथ्रेसाइट इज अ टर्म एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। एंथ्रेसाइट जो है किसका प्रकार है, तो एंथ्रेसाइट लिग्नाइट, एंथ्रोसाइट, बिटोमिनस, ठीक है। ये तीनों कोयले के प्रकार हैं और ये कोयला आपको ऑप्शन ए में है तो इसका ए हो जाएगा। 100 देखिए, वन हॉर्न राइनोसेरस इज द स्टेट एनिमल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। अच्छा, एक सींग वाला जो गेंडा होता है वो किस राज्य का जो है राजकीय पशु है, तो वो है असम का, ठीक है, असम बी। उसके बाद देखिए 101 में चलिए, राजभाषा आ गया। राजभाषा नियम 10/5/1963 को बना था, लेकिन 1963 दिया है तो इसका घ हो जाएगा, ठीक है। 101 का घ, ठीक है। 102 देखिए, व्हेन वी सेलिब्रेट हिंदी डे, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है।
चलिए, हिंदी पखवाड़ा, ठीक है, हिंदी पखवाड़ा जिसमें कि बहुत सारे सबको अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं, वो कब मनाया जाता है, ठीक है, तो ये वो मनाया जाता है 14 से 28 सितंबर, ठीक। 104 देखिए, कौन सा राज्य क क्षेत्र में आता है, ठीक है, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये तीनों जो है ग क्षेत्र में आते हैं, ये क क्षेत्र में आता है, ठीक है। इसका 104 का हो जाएगा क। 105 देखिए, कौन सा राज्य ख क्षेत्र में आता है, ठीक है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तीनों ग में है, ये है ख में, तो 105 का हो जाएगा क। 106 देखिए, इनमें से कौन सा राज्य ग क्षेत्र में आता है, ठीक है, ग में आ जाता है केरल, ठीक है, मध्य प्रदेश क में, गुजरात, महाराष्ट्र ख में, तो 106 का हो जाएगा ख यानी कि बी। 107 देखिए, राजभाषा अधिनियम कब बना, राजभाषा अधिनियम जो है कब बना है, अधिनियम पूछ रहा है, तो ये है 1963 में, ठीक है, 10/5/1963 में। राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ, संकल्प कब पारित हुआ, तो ये हुआ 1968 में। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाएं शामिल हैं। टेंडर शब्द का हिंदी अर्थ क्या है, ठीक है, टेंडर मतलब निविदा, ठीक है। तो 110 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अभी आपको जो हो गए हैं एग्ज़ाम नांदेड़ डिवीज़न का, उसका भी आपको वीडियोस बना दिया जाएगा, और जो इसका रिजल्ट है नांदेड़ का वो भी दे दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।